Hello children, let us continue Science Class 6, Chapter number 9, The Living Organism, Characteristics and Habitats. Now our today's topic is living organisms and excretion. So children, we are discussing about various properties or features of living organism. मतलब living organism किसे हम कहेंगे या how they are different from non-living organism. So here it is, today's topic is living organisms and excretion. Excretion, that means to throw out waste products from the body. All organisms need food. Not all the food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. तो जितना हम फूड खाते हैं ये सारा फूड हमारी बॉडी यूटिलाइज करता नहीं, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे बचता है. दैट मीन्स वो हमारा बॉडी यूटिलाइज करता नहीं. व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट? अगर ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में तो उसका क्या होता है? दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनती हैं उसका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है. लेकिन क्या क्या है जो वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रहता है? सो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स में प्रोसेस होती है और उससे प्रोड्यूस होता है. बट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नीड टू थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी. तो जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. सेम वे हमें स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ वेस्ट. दूसरा, वी पास यूरिन एंड फीसिस. तो इसमें इन दोनों में से ये भी in the form of urine and feces, waste products expelled from the body. The process of getting rid of wastes by organisms is known as excretion. तो ये प्रोसेस जो है जिससे हमारा बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक देता है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रीशन. तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सब एक्सक्रीशन करते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? क्या प्लांट में भी ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है? येस, दे डू, बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स. तो एनिमल्स के का वेस्ट जब बाहर निकलता है तो इट कैन बी सीन, बट प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता. प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है वो दिखाई नहीं देता. द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट. सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. तो कोई प्लांट ऐसे अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट में ही ऐसे स्टोर करता है कि जिससे बाकी के पार्ट को या प्लांट को खुद को इससे कोई परेशानी ना हो या हार्मफुल ना हो. सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रेशन. तो कोई ऐसे सिक्रेशन मीन्स जूसेस जैसा सिक्रेट करते हैं और ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अपने प्लांट में से बाहर निकालते हैं. एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म. तो ये सारे ऑर्गेनिज्म पे लागू होता है. नाउ, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही, अपनी ही काइंड का, अपनी स्पीसीज का दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? येस. हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? मेनी बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट. सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम. तो बर्ड्स के नेस्ट आपने देखे होंगे जिसमें छोटे पहले तो एग्स होते हैं और उसमें से जब एग हैच होते हैं तो उसमें से छोटे बेबी बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. एनिमल, जो एनिमल है वो अपने ही टाइप का एक बेबी जैसे हम कह सकते हैं, दे रिप्रोड्यूस.
The mode of reproduction may be different in different animals. Some animals produce their young ones through eggs. Some animals give birth to the young ones. तो ये तो आपने स्मॉलर स्टैंडर्ड लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि some of the birds or animals give lays egg. Mostly all the birds lay eggs, and some of the animals also lay egg, and most of the animals give birth to young ones. Plants also reproduced. प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, एक प्लांट में से दूसरा प्लांट बनता है. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seeds. Plants reproduce seeds which can be germinate and grow into new plants. तो प्लांट्स जो है मोस्टली प्लांट जो है ना वो सीड में से ग्रो करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं कि जिससे नए प्लांट्स ग्रो कर सके. तो ये सारे मेथड्स चिल्ड्रन यू विल लर्न इन 7th स्टैंडर्ड. तो फॉर नाउ वी विल नॉट डिस्कस अबाउट इट, बट अदर देन सीड्स सम अदर पार्ट्स ऑफ plants are there through which a new plant can be grow. So here it is, this figure is given 9.15. Seed from a plant germinate into a new plant. So here it is, process of germination of seed is given. That also you have learnt in 5th standard. So first one, it is the seed, then it starts sprouting, then root system and shoot system both develops. So root system grow under the soil and shoot system grow above the soil, and so that a healthy plant can grow. Some plants also reproduce through parts other than seeds. For example, a part of potato with a bud grows into a new plant. तो प्लांट में आपने पोटैटो में आपने कभी कभी ऐसा छोटा ऑफ वाइट कलर का बर्ड जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा, घर में पोटैटो आपने देखे होंगे. तो उसी में से नया पोटैटो प्लांट ग्रो कर सकता है. तो आप उतना ही बर्ड का ही पार्ट है, उसे अच्छे से सॉइल में प्लांट करो. सो अ न्यू प्लांट विल ग्रो एंड पोटैटो ऑल्सो ग्रो. Plants also reproduce through cutting. Would you like to grow a plant in this way yourself? कट करके प्लांट की स्टेम है ना उसे अच्छे से कट करके स्लेंटेड कट करके स्लेंटेड कट करके उसे प्लांट किया जाता है, और धीरे धीरे उसमें से न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है. टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज. तो मेहंदी है, रोज़ है, ऐसे प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टेम में से ग्रो करते हैं. तो एक स्टेम उनकी लेनी है, प्लांट एक स्टेम लेनी है, उसे थोड़ा स्लेंटेड कट करके फिर उसे अच्छी सी सॉइल में उसे रख दो, फिक्स कर दो, डेली वाटरिंग करो. सो आफ्टर फ्यू डेज अ न्यू प्लांट विल ग्रो. मीन्स उसमें लीव्स आना शुरू हो जाएंगे. इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स. यू डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो. Talk to a gardener if possible on the care to be given to cutting to make them grow into plants. तो हमेशा ऐसा नहीं होता. हमें शायद समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें सही मेथड का पता नहीं है कि कैसे उसे कट करना है, कैसे उसे सोइल में फिक्स करना है, कैसे वाटरिंग करना है. तो अगर एक दो बार हमारे प्लांट्स नहीं उगे ऐसे स्टेम से, तो कोई बात नहीं, हम जिसको इसके बारे में पता है उससे बात कर सकते हैं, या गार्डनर से बात कर सकते हैं, या एक दो बार और ट्राई कर सकते हैं. सो अ न्यू प्लांट विल ग्रो. सो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस
more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways for different organisms. So all living organisms reproduce themselves. तो अपनी जनरेशन आगे बढ़े, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सब में रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वे है वो डिफरेंट होता है, इवन दो दे रिप्रोड्यूस देम सेल्फ। नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं? नो चिल्ड्रन, सबके लिए ये करेक्ट नहीं है। इन चैप्टर 8 we discussed the various ways in which animals moves. They move from one place to another and also show other body movement. तो हमने उस चैप्टर में देखा था कि बॉडी मूवमेंट कैसे होती है और ऑर्गेनिजम्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैसे मूव करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वी नो, living organism can move from one place to another, some of the living organism, but plants के बारे में नहीं। एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब इंसेक्ट्स, ये सब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं, बट प्लांट्स डू नॉट मूव। व्हाट अबाउट प्लांट्स? डू दे ऑल्सो मूव? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल, सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंकर्ड होना मीन्स टाइटली, फॉर्मली सॉइल के साथ अटैच्ड होना। तो प्लांट्स जो है वो सॉइल के साथ अटैच है, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। तो जैसे रूट्स में से न्यूट्रिशंस है, मिनरल्स है, ये सारे रूट अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन बॉडी के मतलब प्लांट के सारे पार्ट में ये सारा मटेरियल पहुंचाएगा। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स? डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिम्युली? तो प्लांट में मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलती है? आपने शाम को अगर देखा है तो प्लांट्स के लीव्स भी थोड़े ढल जाएंगे, थोड़े मुरझा जाएंगे। सो इट हैपन्स वे सेम वे पेटल्स, फ्लावर्स की पेटल्स, तो सनराइज जैसे ही होता है वो अच्छे से खिल जाएंगे, लेकिन शाम होते होते वो मुरझाने लगेंगे। तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इट शोज़। और दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जिस और धूप ज़्यादा आती है उस और प्लांट का ग्रोथ रहता है। We also have some non-living things moving. Of course, a bus, car, small piece of paper, clouds and so on. तो मूविंग की अगर बात करें तो अदर देन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास बहुत से ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है जिसे मूव करता हुआ देखते हैं। Is there something different in these movement from the movements of living बीइंग? यस, लिविंग बीइंग जो है वो अपने आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग को मूव कराने के लिए वो खुद अपने आप नहीं मूव होती, लेकिन उनको किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से किसी को उसे पुश करना पड़ता है। दैट वे जैसे व्हीकल्स है तो व्हीकल को स्टार्ट करना पड़ता है, उसे चलाना पड़ता है, देन दे कैन मूव। वैसे ही अगर पीस ऑफ पेपर की बात करें तो हवा चलेगी तो पीस ऑफ पेपर जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएगा, बट इट डजेंट मीन कि वो अपने आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है। सो मूवमेंट इज टोटली डिफरेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। देयर इज सच ए वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, but all of them show some common characteristics as we have discussed. तो हमने अभी तक जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन किया, मोस्टली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो लिविंग थिंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है।
Yet another common characteristic is that living being die. तो लिविंग बीइंग है जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता ही है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस होती है तब कभी ना कभी वो इट विल डाई। Because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, अगर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं तो ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, मतलब सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो धीरे धीरे जितने अभी हैं वो भी दे ऑल्सो विल डाई सम डे। सो एक दिन ऐसा आएगा कि उस प्रजाति का, उस स्पीसीज का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेगा नहीं। सो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। One single organism may die without even reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. तो सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमन बीइंग के अपने जैसे रिप्रोडक्शन नहीं करते, किसी किसी के बेबीज़ नहीं भी होते। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी ह्यूमन बीइंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। नो, एक कुछ ऑर्गेनिज्म की वजह से बाकी का इतना सारा जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म होती नहीं। बट इवन व्हेन दे रिप्रोड्यूस देमसेल्फ then only they will survive. We see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. So these are very common characteristics of living organisms. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? Now let us see some characteristics of non-living things. Cars, bicycle, clocks and the water in river move. The moon moves in the sky. A cloud grows in size right in front of our eyes. Can such things be called living? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? ये सारे जो लिस्ट हमने देखा उसमें क्या ऐसा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी फीचर्स है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे किसी एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा नहीं, और नॉन लिविंग थिंग्स में होगा नहीं होगा। इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा हो सकता है कि जितने भी फीचर्स देखे वो सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। तो दोनों में इतना बड़ा फ़र्क है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो लिविंग थिंग्स के सारे फीचर्स दिखाते नहीं। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिससे हम नॉन लिविंग या लिविंग थिंग के बारे में हमें पता चलेगा। To understand these little better, let us look at a specific example. Consider any seed, say moong. Is it living? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. However, we bring the same seed and plant in soil, water it, and it turns into a whole plant. Did the seed need food?
did it excrete, grow or reproduce when it was in the shop for many months? So ये सीड के बारे में बताया है कि सीड में जब तक उसे फेवरेबल कंडीशन ना मिले, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सब ना मिले, तब तक वो ऐसे नॉन लिविंग थिंग ही रहता है. दैट मीन्स उसे ना फूड की ज़रूरत होती है, ना एक्सक्रीट होता है, ना रिप्रोड्यूस होता है. वी सी दैट there can be cases when we cannot easily say that things has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. So living होने के लिए ये सारे characteristics है या नहीं, then only we can consider it as living thing. Just a second, children. व्हाट देन इज़ लाइफ. तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइफ कहाँ है? लाइफ सीड पर ऐसे ही अगर देखें तो सीड लुक्स वेरी एज लाइक नॉन लिविंग थिंग. फिर भी जब उसे सॉइल में रखा जाए और वाटरिंग टाइम टू टाइम किया जाए तो स्प्राउट विल ग्रो. पुश योर हैंड डीप इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट. Do you find it is warm inside? There is something heat being produced inside the sack of wheat. The seeds respire and in that process give out some heat. तो व्हीट को पूरा सैक भरा है, बोरी भरी है, उसके अंदर अगर हम हाथ डालें तो हमें पता चलेगा कि सम हीट इज़ देयर. तो ये कहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है? द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट. तो सीड जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा और उस प्रोसेस के बाद जो हीट ग्रो होती है इट विल रिलीज. वी सी दैट रेस्पिरेशन इज ए process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active. तो सीड में रेस्पिरेशन के अलावा कोई और ऐसे प्रोसेस नहीं है जो दिखाई दे. इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ. ये बहुत ही मुश्किल आंसर है कि लाइफ क्या है, वो हमें इससे इतनी आसानी से पता चल सकता नहीं. हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. तो हम अपने आसपास में कई सारी डाइवर्सिटी देखते हैं. बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. तो ये सब हमारे आसपास में हम देखा जाता है. सो वी कैन से लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. लाइफ में क्या है इसको डीपली जानने से अच्छा है कि लाइफ जैसी भी है हमें हमारी लाइफ ब्यूटीफुल है. लाइक दैट वी कैन कंसिडर. ओके चिल्ड्रन, नाउ दैट्स इट फॉर टुडे. आवर चैप्टर इज एक्सप्लेनेशन इज completed. Thank you and bye bye.